मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इसमें अल्लाह ज़ात का मौत के वक़्त बंदे को क्या फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, साईं महबूब पीर जब देखो तसव्वुर मुर्शद की बात करते हैं, तसव्वुर इसमें मोहम्मद की बात करते हैं, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की बात करते हैं, तसव्वुर इसमें हू की बात करते हैं। मेरे भाइयों याद रखें, मेरे मुरब्बी जो हैं, मेरे सुल्तान जो हैं, मेरे बादशाह शहनशाह हजरत सखी सुल्तान बाहू कद्दसल्लाहु सिर्रुल अजीज और फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, मेरे मुर्शिद गरामी फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी ने तो मुझे सारी ज़िंदगी यही हुक्म इरशाद फरमाया, जारी भी और बातनी भी, कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ही अपना ज़िंदगी का मामूल बना लो। अगर आप इंसान बनना चाहते हो, फिर मोमन बनना चाहते हो, फिर वली बनना चाहते हो, तो इसमें अल्लाह ज़ात अपना तसव्वुर कायम कर लो। तो इस वजह से हमारे सारे बयानात इसमें अल्लाह ज़ात के खसूसन तसव्वुर पर होते हैं। मैं पिछले बयान में बता चुका हूं, तसव्वुर की मशकें जो हैं आज यूरोप में करवाई जाती हैं, नेट पर मौजूद है। मेरे दादा मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी की किताब इरफान, इसका हिस्सा दोम पढ़ें आप जरा। उसमें लिखा हुआ है कि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि तसव्वुर की असली हकीकत क्या है, ये कौन कौन किया करता था। और आज यूरोप के अंदर इसकी बकायदा यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बनाए गए हैं, जहां पर आईना बीनी, शम्मा बीनी, हिप्नाटाइजिंग वगैरह, सूरज को देखना, चांद को देखना, ये मशकें करवाई जाती हैं। और ये मशकें भी करवाई जाती हैं कि 100 साल पुरानी अरबा को हाजिर किया जाए। ये मशकें यूरोप में करवाई जाती हैं बकायदा, और कुरान और हदीस में इसके जवाब मिलते, वाकयात मिलते हैं। और तसव्वुरात की ये मशकें जो आईना बीनी या शम्मा बीनी, सूरज को या चांद को या किसी चमकते हुई चीज को या आईने को सामने रखकर लोग देखते हैं, और इतना देखते हैं, कहते हैं जी ये देखने से बंदे के अंदर ताकत पैदा होती है, और वैसे होती है। ये सारे के सारे जो इस चीज के जानने वाले हैं इल्म के, वो इस चीज को जानते हैं कि जब बंदा ज्यादा कुछ चमकती हुई चीज को देखता है, इसका ज्यादा से ज्यादा ज्ञान करता है, मुराकबा करता है, तो वो चीज बंदे के अंदर, उसके जरिए बंदे के अंदर छुपी हुई ताकतें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो उस ताकतों से काम लेता है। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने वो राज खोल दिया। फरमाते हैं अंबिया भी किया करते थे ये तसव्वुर, मगर वो अल्लाह के, खुदा के किसी इस्म का करते थे। और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हीरा में तसव्वुर ही किया करते थे अल्लाह के किसी इस्म का। वो इस्म क्या था वो नबी पाक जानते हैं, या जिसको नबी पाक बता दे कि वो किस इस्म का तसव्वुर करते थे। तो जिसका फिर वो तसव्वुर, यानी उसके ऊपर पूरी तवज्जो मरकूज करते थे, उस इस्म की तरफ तवज्जो करके, और फिर अपना मुकम्मल ध्यान उसकी तरफ लगाते थे। दिमाग के अंदर अल्लाह ने एक पूरी कायनात रखी है, याद रखें। ये दिमाग जब इसमें अल्लाह ज़ात को देखता है, सोचता है और दिल को इसकी खबरें करता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि बंदा अल्लाह की तरफ अपने पैगाम भेजे और अल्लाह को पता ना चले। अल्लाह को फौरन पता चल जाता है। आप अल्लाह की तरफ जो पैगाम भेजेंगे कि दिमाग के जरिए, दिल के जरिए, तो इतने ये रूहानियत के सिग्नल तेज है, नेटवर्क इसका तेज है, फौरन खबर है। यहां तक कि जब आपका दिमाग जिंदा जवेद हो जाएगा, आप किसी शख्स की तरफ जब तवज्जो करेंगे, उसके ऊपर मोहब्बत डालेंगे, प्यार डालेंगे, और ये सोचेंगे वो बंदा आपसे मोहब्बत कर रहा है, रोजाना सोचते रहें, हो ही नहीं सकता कि उसकी तरफ आपकी मोहब्बत का सिग्नल ना जाए, और उसको फौरन पता चल जाए कि फला बंदा मुझे याद कर रहा है, और वो आपको याद करेगा फौरन। तो ये अल्लाह ने इंसान के दिमाग के अंदर ये कुव्वतें रखी हुई हैं। अच्छा, जब कोई बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात पूरी जिंदगी करता रहता है ना, हक बहु कहते हैं अल्लाह का इस्म उसके दिमाग में रच बस जाता है, उसकी आंखों में रच बस जाता है, उसके कानों में रच बस जाता है, उसकी जुबान पर अल्लाह का नाम रच जाता है, बस जाता है, उसके दिल पर अल्लाह का नाम जम हो जाता है, हत्ता के बंदे का पूरा वजूद अल्लाह के इस्म में खत्म हो, फना होकर बका हो जाता है। सुल्तान बहु फरमाते हैं इस्म रह जाता है अगर जिस्म को मौत भी आ जाए तो। अब मैं दिन रात अपनी बात करता हूं कि ये साईं महबूब पीर
सुबह उठता हूं, नमाज पढ़ता हूं तो मुर्शिद का तसव्वुर कायम करता हूं। फिर सीने पर इसमें मोहम्मद को नक्श करता हूं। फिर दिल पर अल्लाह का इसम नक्श करता हूं। फिर माथे पर इसमें हु को नक्श करता हूं। फिर हु की जरब लगाता हूं। फिर कोशिश करता हूं 24 घंटे ही अल्लाह के इसम की तवज्जो में रहूं। अब ये मेरी जिंदगी का मामूल बन गया है। हक बाउ सुल्तान फरमाते हैं कि इसम बंदे के अंदर राच जाता है, बस जाता है, जम हो जाता है। बंदा इसम के अंदर, इसम जिस्म के अंदर, बंदे के अंदर रूहानी ताकतें रहती हैं। हर वक्त अल्लाह की रहमतें उस पर, वो अल्लाह की तवज्जो में रहता है। अल्लाह मुर्शद की तवज्जो में, जो मुर्शद का तसव्वुर करे अपने पीर की तवज्जो में रहता है। जो नबी पाक का इसम का तसव्वुर करे रसूल पाक की निगाह में रहता है। और वो जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। या रसूल अल्लाह, तेरी निगाह में आना बड़ी पनाह में आना है। और जो फिर इसम अल्लाह का तसव्वुर करे वो अल्लाह की निगाह में आ जाता है। वो अल्लाह की रहमत वाली निगाह में। ये भी साथ तसव्वुर करने, मौला अपनी रहमत वाली निगाह में रख, हमें अपने से दूर ना करना। इतना अल्लाह का तसव्वुर अपने ऊपर कायम किया, मुर्शद की मोहब्बत को कायम किया। पीर की मोहब्बत के बगैर नहीं ये मंजिलें तय होती। ये पहले सुन ले, कोई बंदा भी छाला मारन लग जाए इसम अल्लाह जात में करन चलना, मैनू पीरां दी लोड़ ही कोई नहीं। ना ना ना, अल्लाह अल्लाह करते करते हु नजर आया मुझे। हु में जब गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। मैं हु में भी चला गया तो आगे मुर्शिद ही खड़ा था, जो मुझे मंजिल पार करवाने के लिए वो आगे भी खड़ा था। बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं। वो पीर को, जी पीर को किया, मेरे को तो बोता मैं तसव्वुर करदा पढ़ाई करदा, फेल हो जाते हैं। तू कोई पढ़ाई नहीं करता, तू नहीं करता, तेरा पीर तेरे च कर रहा होता है पढ़ाई। वो अपना जब मुरीद ये सारे पढ़ाइयां करता है ना, तसव्वुरात की, मुरीद समझता है मैं कर रहा हूं। हम कर सकते हैं? हमारा दिल इसम को बर्दाश्त कर सकता है? हमारी रूह अल्लाह की इसम की पावर को बर्दाश्त कर सकती है? अरे हम नहीं कर रहे होते। वो मुर्शिद ही हमारे अंदर इसमें अल्लाह जात कर रहा होता है। कर हमारे ऊपर ही होता है मगर कर खुद रहा होता है। ये बस नुक्ता है जिसको समझ आ जाए, फिर कभी भी बंदे के अंदर गुरूर पैदा नहीं होता। जी मैं बहुत पढ़ाइयां करता, तू की पढ़ाई करनी, तू की तसव्वुर करने, मैं की तसव्वुर। जिस सारा पीर ही हमारे उसका बात नहीं वजूद हमारे अंदर आकर करता है। अब सारी जिंदगी क्या किया? मुर्शद का तसव्वुर, इसमें मोहम्मद का तसव्वुर, इसमें अल्लाह जात का तसव्वुर। अब ये करते करते जिंदगी गुजर गई। आखिरी वक्त आ गया। जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह लेने के लिए मलकल मौत अलैहिस्सलाम आए। अब जब मलकल मौत आए तो वो जारी जिस्म को नहीं देखते, ना उसने पगड़ी देखनी है, ना उसने शक्ल सूरत देखनी है, ना उसने ये वजूद देखना है। जनाब इज़राइल ने सबसे पहले बंदे के अंदर देखना है, अंदर क्या है, क्योंकि वो बातनी मखलूक है, उसने बातन को देखना है, इसके अंदर क्या है। जब वो अंदर बंदे के तवज्जो डालता है, पहली नजर उसके अंदर पड़ती है बंदे के अंदर, तो उसका पीर बैठा होता है। यानी वो जो तसव्वुर किया, तसव्वुर को मौत नहीं है, तसव्वुर कभी खत्म नहीं होता, वो रच जाता है बंदे के अंदर। वो जब उसका दिल का दरवाजा, वजूद का दरवाजा इज़राइल खोलता है तो सामने उसके मुर्शिद बैठे होते हैं। वो मुर्शिद को सलाम करता है, अल्लाह के वली को इज़राइल भी सलाम करता है। याद रखें, इंसान फरिश्तों से अफजल है। अब कोई बंदा कि इज़राइल सलाम करता है तो करता है, इंसान फरिश्तों से बहुत ज्यादा अफजल है। ऊपर से वली अल्लाह, वो तो बहुत ही ज्यादा अफजल है। तो इज़राइल आकर सलाम करता है। मुर्शिद पहले ही बता देते हैं कि इज़राइल को कि ये हमारा मुरीद है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फिर उसका सीना खोला जाता है बंदे का। जब सीना खोल कर देखा जाता है तो सामने इसमें मोहम्मद लिखा हुआ नूर से, और इसमें मोहम्मद के पीछे पूरा मदीना रियाजुल जन्नत बना होता है। फरिश्ता हाथ जोड़ता है मदीने को देखकर, इसमें मोहम्मद को देखकर। फिर दिल को खोला जाता है। इसके अंदर दुनियादारी तो नहीं, इसके अंदर औरत तो नहीं, इसके अंदर ज़र जन जमीन तो नहीं, दुनियादारी तो नहीं, क्या औरत की मोहब्बत में पागल तो नहीं, क्या दौलत के नशे में पागल तो नहीं, क्या बुराइयों का अपने दिल को अपना घड़ा तो नहीं बनाया हुआ। पर जब वो इसमें अल्लाह जात वाले बंदे को देखता है ना, तो उसके दिल में इसमें अल्लाह जात चमक रहा होता है, पान के पत्ते की तरह इसमें अल्लाह जात।
वो जब इसमें अल्लाह ज़ात को देखता है ना तो फरिश्ता खड़ा हो जाता है। वो कहता है ये तो मेरे मालिको खालिको राज़क के इसम से नूर से मामूर है बंदा। अरे दुनियादारी तो इसके अंदर ही नहीं है। तो फरिश्ता क्या करता है मौत के वक्त? वो खुद पूछता है बता तेरी रूह को कैसे निकाला जाए। फिर ऐसे निकाला जाता है जैसे गुलाब के फूल से खुशबू को सूंघा जाता है। और उसकी रूह को निकाल कर क्या किया जाता है भला? रूह को निकालता जाता है, कहते हैं मैं इसको इसमें अल्लाह ज़ात में डालूं। जब रूह को निकालने लगता है, रूह पहले इसमें अल्लाह ज़ात में फना होती है। वो इसमें अल्लाह ज़ात में पहले ही बका हासिल कर चुकी होती है। वो सिर्फ आकर अपना एक वसल करवा देता है रूह का, और वसल करवा कर ऐसे जैसे गुलाब के फूल से खुशबू सूंघी जाती है और ऐसे उसके रूह को निकालता है। और बंदे को कलमा याद खुद उसका मुर्शद करवाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, सुल्तान बाहू ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, कहते कई दफा अल्लाह माफ करे वक्त नज़ा जुबान काम नहीं करती। बंदे को सो अल्लाह ना करे कोई बीमारी लग जाती है, बंदे की जुबान बंद हो जाती है, पर तसव्वुर तो जिंदा रहता है। सुल्तान बाहू कहते हैं सरवरी कादरी मुरीदों, तसव्वुर ना भूलना। आखिरी वक्त में भी अगर जुबान आपका साथ ना दे, आप अपने तसव्वुर दिमाग के दिल से इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कर लेना। फरिश्ते नरमी करेंगे, फरिश्ते तेरी रूह निकालते वक्त सख्ती नहीं करेंगे। अब मौत के वक्त ये होगा, रूह निकाली गई और रूह अल्लाह में दाखिल कर दी गई, और बंदे का जिस्म इसमें ज़ात में था पहले। कई के जिस्म खत्म हो जाते हैं, कई जिस्म रह जाते हैं, ये तो अल्लाह खुद पूछ लेता है बता बंदे तेरी रजा क्या है। कईयों का रख लेता है, कईयों का फना कर देता है। तो मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर मौत के वक्त भी काम आता है। फरिश्ते कहते सो जा, ये तेरा इसम, ये तेरा जिक्र, ये तेरा फिक्र ही तेरे रफीक अल्लाह है। अल्लाह गनी, यही तेरे साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह अगले बयान में बताऊंगा कि इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कब्र में क्या काम करेगा, कब्र में क्या, फिर हशर में क्या काम करेगा। इंशाअल्लाह मैं अगले बयान में कब्र में बताऊंगा इसमें अल्लाह ज़ात की कब्र में क्या कदर होगी। अल्लाह हम सब को इसमें अल्लाह ज़ात करने की वक्त आखिर तक सारी जिंदगी अल्लाह अपने इसम की फिक्र जिक्र तसव्वुर में हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।